श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 20 फरवरी को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानेंगे। दोस्तों, आप सबको बता दें कि एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 19 फरवरी को शाम के 5:26 पर और इसका जो समापन है अगले दिन 20 फरवरी को रात के 9:55 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि है 20 फरवरी को मनाई जाएगी, यानी मंगलवार के दिन। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन एकादशी तिथि है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके जीवन में कोई भी अधूरी मनोकामना हो, वो इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है बड़ी से बड़ी, तो वो समस्या भी आपकी समाप्त होगी इन उपाय को करने से। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आपको सुबह के टाइम ही करना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है। भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना बड़ी से बड़ी हो तो उस मनोकामना को बोलिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए और वहाँ से आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन हो सके तो 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ा कर आएँ और 1 बेलपत्र अवश्य ही चढ़ा कर आएँ। इससे जो भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं अगर हम विशेष तिथि पर विशेष दिन में उपाय करते हैं तो हमें जो है विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो विशेष तिथि है दोस्तों, एकादशी तिथि जो है विशेष तिथि है, तो आप उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपकी जो मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं या आपने किसी व्यक्ति से पैसे लिए हैं, बैंक से लोन लिया है, या फिर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है, वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, या आपके घर का कोई भी व्यक्ति जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है या गलत संगत में चला गया है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा गंगा जल। जितना आपके पास गंगा जल हो ना आप ले लीजिए लोटे में। साथ ही आपको लेना है 7 बेलपत्र। अब 7 बेलपत्र जो लोगे आप, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब जो आपने 7 बेलपत्री ली है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। उसके बाद इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी नंदी बाबा हों वहाँ पर आपको चले जाना है। अब दोस्तों, आपको नंदी बाबा के पास पहुंचकर जो आपके पास 1 लोटा गंगा जल है ना, वो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। पूरा का पूरा गंगा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्री है वो आपको लेकर आनी है शिवलिंग के पास। जहाँ भी शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर आपको आ जाना है और ये जो 7 बेलपत्र हैं आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। महादेव से प्रार्थना करनी है जो भी व्यक्ति, आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है वो सही मार्ग पर आ जाए, या जो व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है उस व्यक्ति का नाम लेना, गोत्र बोलना, और यकीन मानिए दोस्तों वो व्यक्ति आपके 15 दिन के अंदर अंदर पैसा जरूर वापस करके जाएगा। इस उपाय को दोस्तों आप 5 एकादशी तिथि करके देखिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है वो सही मार्ग पर आ जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आप चाहते हो कि भगवान शिव और माता पार्वती आपकी बिना कहे मनोकामना पूरी कर दे, तो इस उपाय को तो अवश्य ही कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है बस 1 लोटा जल। इस उपाय को आप प्रातःकाल के समय ही कीजिए।
अब इस जल को लेकर जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको मंदिर में ही आसन लगाकर बैठ जाना है शिवलिंग के पास ही। वहाँ पर बैठकर आपको एक नाम बोलना है 3 बार, स्वधा स्वधा स्वधा। ये एक नाम आपको 3 बार बोलना है। बस आपको नाम बोलना है, आपको अपनी मनोकामना कुछ भी नहीं मांगनी, बस आपको ये नाम बोलकर आ जाना है। क्योंकि दोस्तों ये जो नाम है ना, पार्वती जी की नानी का नाम है। यदि हम इस नाम को 3 बार बोलते हैं तो महादेव और माता पार्वती बहुत खुश हो जाते हैं। और दोस्तों जो भी हमारी विशेष मनोकामना होगी ना, भोले बाबा और माता पार्वती उसे ज़रूर पूरी करेंगे। इस नाम को बस मात्र आपको 3 बार बोलना है और नाम को बोलकर आपको आ जाना है। आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बस आपको नाम ही बोलकर आना है। तो आपको बस नाम बोलकर आ जाना है। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है एकादशी तिथि के दिन करने वाला। अब जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती, उपाय नहीं कर सकती, उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने घर पर ही एक उपाय करना है। आपको अपने रसोई घर में आसन लगाकर बैठ जाना है और आपको जो है श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक आते हैं, आपको उनका पाठ करना है। श्रद्धा स्तोत्र के आप जो पाठ होंगे ना, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, सर्च कर लीजिएगा और इन 12 श्लोकों का पाठ कर लीजिए और अपनी मनोकामना अवश्य कहिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको कनेर के फूल लेने हैं। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल, आपको अवश्य ही लेना है। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 5 कनेर के फूल हैं, ये आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। अब पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है। तो सबसे पहले आपको फूल है जो कनेर का आपके पास, वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा फूल है वो आपको कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जहाँ गणेश जी का स्थान होता है राइट साइड पर, वहीं लेफ्ट साइड पर कार्तिक जी के स्थान होता है, तो आपको दूसरा कनेर का फूल वहीं पर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो तीसरा फूल है वो है माता असोसुंदी के स्थान पर। माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। माता असोसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता असोसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। अब दोस्तों चौथा जो फूल है वो आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर, जहाँ मतलब शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चौथा फूल आपको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास बचा 5वां फूल, वो आप अपने सीधे हाथ में लोगे और अपनी मनोकामना बोलोगे। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर कोई अन्य मनोकामना हो आपकी, या जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही हो, तो महादेव से कहिए और उस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो आपको अपने सामने रखना है। इस प्रकार आप कनेर का फूल चढ़ाओगे, फिर भगवान से पुनः मनोकामना कहोगे और भगवान को विनती करके प्रणाम करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को दोस्तों विशेष तिथि पर करके देखिए। इस उपाय को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को वैसे तो सोमवार के दिन, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, एकादशी तिथि, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों जो भी व्यक्ति, जो भी महिला एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं, उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप एकादशी तिथि का व्रत रखो तो आपको 10वीं तिथि के दिन से ही, यानी जैसे एकादशी तिथि 20 फरवरी को है, तो आपको 19 फरवरी की शाम से ही चावल को
मतलब चावल नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ना ही आपको एकादशी तिथि के दिन चावल खाना है। हाँ, पर आपको द्वादशी तिथि जब आएगी, 21 फरवरी को द्वादशी तिथि है, तो उस दिन आपको चावल अवश्य ही खाना है, क्योंकि अगर हम चावल खोलकर व्रत तोड़ते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आपको द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना है और दशमी तिथि की शाम से और एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना है। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन हमें तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। हाँ, उसमें हम पानी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुलसी को ना ही स्पर्श करना चाहिए और ना ही जो है तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। और हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन चावल खाना वर्जित है। वहीं अगर हम पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर हम चावल चढ़ा सकते हैं, पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था। और हाँ, एक बात और, जब भी कोई विशेष तिथि आए, जैसे अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, एकादशी तिथि, सोमवार का दिन या फिर प्रदोष, शिवरात्रि का दिन, मासिक शिवरात्रि आए, तो हमें नंगे पैर मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। हमें चप्पल नहीं पहनकर जानी चाहिए। तो आप नंगे पैर अवश्य मंदिर जाएं, क्योंकि वहाँ पर जैसे चप्पल पड़ी हुई होती है, अगर हम उसे उलाग कर आते हैं तो उसके जो पाप होते हैं भाग्य के, हमारे भाग्य में आ जाते हैं। तो आप चप्पल पहनकर नहीं जाएं, चप्पल उतार कर ही अपने घर पर जाएं। आपको नंगे पैर मंदिर जाना है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ये थे कुछ विशेष बातें और विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।